ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 12 अध्याय का पाठ चल रहा है। आज हम धर्म ज्ञान और तर्क के संबंध में बात करेंगे। धर्म की जानकारी सभी चाहते हैं। धर्म क्या है इसको सब समझना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि हमें धर्मोपदेश प्राप्त हो। इसलिए लोग धर्म को जानने के लिए, धर्म को समझने के लिए जहाँ पर धर्मोपदेश हो रहे होते हैं, सत्संग हो रहे होते हैं, साधु जन आए हुए होते हैं, वहाँ पर लोग चले जाते हैं इस अभिलाषा को लेकर के कि कुछ धर्म का बोध होगा। परंतु जब वो ऐसे स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ पर जो धर्माधिकारी हैं या जो धर्म ध्वजा लिए बैठे हैं उनकी ओर से श्रोताओं को यानी साधारण मनुष्यों को एक संदेश प्रसारित कर दिया जाता है कि हम जो कह रहे हैं ये ब्रह्म वाक्य है और हमारे वाक्यों पर, हमारे कथनों पर, हमारे उपदेशों पर किसी को भी संदेह करना योग्य नहीं है। अर्थात जैसा हम कहते हैं आप श्रद्धापूर्वक उसे श्रवण करें, उसे स्वीकारें। यदि आप प्रश्नोत्तरी करते हैं, तर्क करते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप जो है धर्मद्वेषी हैं, अड़ंगा डालने वाले हैं, राक्षस प्रकृति के हैं। श्रद्धावान आस्तिक धार्मिक का, भक्त का यही लक्षण है कि वह गुरु आचार्यों की वाणी पर श्रद्धा रखे, उपदेशों पर श्रद्धा रखे और तर्क न करे। परंतु महर्षि मनु जी का जो विचार है वो इससे बिल्कुल इतर है। महर्षि मनु जी जो संविधान निर्माता हैं वो कहते हैं कि यदि धर्म को आप जानना चाहते हैं तो आप तर्क का आश्रय लेवें। बिना तर्क के आप धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा प्रतिपादन संविधान निर्माता महर्षि मनु जी ने किया। तो आइए कुछ प्रमाणों को, कुछ तर्कों को आज हम पढ़ेंगे और जिससे धर्म का ज्ञान का निश्चय हो ऐसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। प्रत्यक्षम च अनुमानम च शास्त्रम च विधिम आगतम आगमम। प्रत्यक्षम च अनुमानम च शास्त्रम च विविध आगमम त्रयम सुविदितम कार्यम धर्म शुद्धिम अभीप्सिता। धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने के अभिलाषी मनुष्य को प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और वेद एवं विविध वेद मूलक शास्त्र प्रमाण, इन तीनों का अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यानी मनुष्य को जो धर्माभिलाषी है, कुछ जानना चाहता है, समझना चाहता है विशेष रूप से किसी धर्म को, तो वो 3 प्रमाणों को पहले समझें, 3 प्रमाणों की कसौटियों को समझें जिससे अर्थ की सिद्धि होती है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है शब्द प्रमाण और तीसरा है अनुमान प्रमाण। शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण में सबसे भारी है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष सबसे बलवान होता है और प्रत्यक्ष के पीछे चलने वाला होता है अनुमान। ठीक है, तो अगर हम धर्म को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो हम तीनों प्रमाणों को पहले जान लेवें, समझ लेवें। ना केवल धर्म को, हर किसी बात को अगर आपको जानना है, समझना है, उसकी यथार्थता को
समझना है, उसके लिए प्रमाणों की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति कहीं पर भी कुछ भी कहे और हम उसकी बात को मान लेवें तो वो विश्वास भी हो सकता है और अंधविश्वास भी हो सकता है। यदि वो बातें सही हैं तो वो विश्वास के अंतर्गत आ जाएंगी, और यदि वो बातें गलत हैं तो वह अंधविश्वास के अंतर्गत आ जाएंगे। समाज में संभावनाएं अंधविश्वास की अधिक हैं, पाखंड की अधिक हैं, भ्रम की अधिक हैं, भ्रांतियों की अधिक हैं, संशय की अधिकता है। हमारा जो ज्ञान है वो भ्रमात्मक ज्ञान ना हो, संशयात्मक ज्ञान ना हो, मिथ्या ज्ञान ना हो। इसलिए हमें किसकी आवश्यकता है कि हम प्रमाणों को समझें, प्रमाणों से परीक्षा पूर्वक हम किसी बात को जाने समझें। जैसे लोक में कह दिया जाता है कि इनके यहाँ जन्म हो गया है, इनके यहाँ मृत्यु हो गई है, या इनके यहाँ निमंत्रण है, या उनके यहाँ किसी प्रकार का आगमन हुआ है, या उनका किसी प्रकार का प्रस्थान हो गया है। हमने किसी से सुना और मान लिया, परंतु यथार्थ में ना तो आगमन था, ना प्रस्थान, ना जन्म था, ना मृत्यु। रूमर्स समाज में बहुत फैलते हैं, रूमर्स, भ्रांतियां, भ्रम फैलते हैं। व्यक्ति अपनी बुद्धि से अनुमान लगाता है और किसी व्यक्ति विशेष को टैग लगा देता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा भ्रम, किसी व्यक्ति ने किसी पड़ोसी की वस्तु चुरा ली। पड़ोसी को पता चला मेरी वस्तु इस व्यक्ति के पास है, और उसने कहा कि ये जो वस्तु है आपने चुराई है, ये मेरी है। वो व्यक्ति कहता है ये वस्तु आपकी नहीं है, ये तो मेरी है, और चलो हम पंचों के पास चलते हैं, गंगा जली उठाते हैं, या हनुमान के मंदिर पर जाकर के शपथ खाते हैं, या बेटे के ऊपर हाथ रख करके शपथ लेते हैं, और ये मानते हैं हमारी है, तुम्हारी नहीं है, हमने चुराई नहीं है। और कालांतर में क्या होता है कि उसी के परिवार से किसी व्यक्ति का या स्वयं उसी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पीछे कारण क्या माना जाता है कि इसने झूठी प्रतिज्ञा की, उसका परिणाम ये निकला कि उसका एक्सीडेंट हो गया। ये एक भ्रांति है ना, ये मान लिया है। लेकिन ये मान लिया है, इसके पीछे शब्द प्रमाण, इसका कोई अनुमान प्रमाण, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे अभी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, तो बोले कि उन्होंने फेरे ठीक से नहीं पढ़ पाए। फेरे ठीक से नहीं पढ़वाए यानी मंत्र ठीक से नहीं पढ़े, या गृह प्रवेश ठीक से नहीं कराया, या वो अनुष्ठान ठीक से नहीं कराया। तो गृह प्रवेश ठीक से नहीं कराया तो कह देते हैं कि जी सब के सब अशुभ हुआ है, लोग बीमार हैं, या दीवारों में दरार आ गई है। विवाह कराया है तो बोलते हैं देखो जी झगड़ा हो रहा है, बेटे के हाथ पैर टूट गए हैं, या बेटे के हाथ पैर टूट गए हैं, या तलाक की नौबत आ गई है, या बच्चे नहीं हो रहे हैं। बोले पीछे कारण कौन है? बोले पंडित जी हैं, उन्होंने मंत्र ठीक से नहीं पढ़े। समझते जाइए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब से इसके कदम पड़े हैं तब से हमारी उन्नति रुक गई है। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में व्याप्त हैं, और हम बस किसी ने वो भ्रांति बोली, हमने उस भ्रांति को स्वीकार लिया। ना तो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण से, ना शब्द प्रमाण से, ना अनुमान प्रमाण की परीक्षा किए बगैर हमने को उसको स्वीकारा। बस किसी ने कह दिया और हमने मान लिया। ये वैसा ही है जैसे ठगी के साथ होता है। एक ठग होता है, कहता है गाय का शुद्ध देशी घी है, और केमिकल से बना करके सेंट वेंट परफ्यूम छिड़क करके आलू और थोड़ा सी चर्बी मिलू करके, और बोले 1200 रुपये किलो है, गाय का घी है। लोगों ने ले लिया। बाद में पता चला तो ठगे गए। ठगे क्यों गए? क्योंकि किसी ने कहा, तुमने मान लिया, तुमने शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण का सहारा नहीं लिया। समझ में आ रहा है? केवल धर्म के ज्ञान के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है।
हर व्यवहार के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है, उसके कहने में कितनी सत्यता है, वो जो वस्तु ले रहा है, वो दे रहा है, उस वस्तु की क्या प्रामाणिकता है, जो बात समाज में फैल रही है उन बातों की क्या प्रामाणिकता है। चुनाव आते हैं, संविधान जला दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, और इन पर अत्याचार होगा, उन पर अत्याचार होगा, और आरक्षण नष्ट कर दिया जाएगा, ऐसी बातें समाज में प्रचारित करी गई, लोगों ने मान लिया। पर क्या वो यथार्थ था? किसी के पास उस संबंध में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है? कोई लिखित में शब्द प्रमाण है? नहीं है। लेकिन क्या किया? मान लिया। तो आप समझिए, केवल धर्म को जानने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। जीवन के हर पहलू में जीने के लिए, समझने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रमाणों की आवश्यकता है। सब भ्रांतियों का निवारण प्रमाणों से होता है। सब ठगियों का निपटारा प्रमाणों से होता है, और धर्म का ज्ञान भी प्रमाण से होता है। सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम व्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। इंद्रियों के साथ जो अर्थ का सन्निकर्ष होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय हैं, इंद्रिय किसी अर्थ से यानी विषय के साथ जुड़ती हैं, तब जाकर के वो प्रत्यक्ष होता है। लेकिन वो प्रत्यक्ष कैसा हो? वो अव्यपदेश हो, अव्यभिचारी हो, अव्यवसायात्मकम हो। ऐसा ना हो कि होकर के नष्ट हो जाए, रूप बदल जाए। यानी प्रत्यक्ष को भी प्रवीणता के साथ, कुशलता के साथ आप समझें। दूसरा प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण। अत तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्वत शेषवत सामान्यतो दृष्टच्च। तो इसके भी तीन प्रसंग हैं। एक है पूर्वत, दूसरा है शेषवत, और तीसरा है सामान्य दृष्ट। पहला क्या है कि कारण को देख करके कार्य का बोध कर लेना। दूसरा क्या है कि कार्य को देख करके कारण को देख लेना। और तीसरी स्थिति है सामान्य, कि जैसा जैसा यहां है वैसा वैसा वहां है। तो जहां कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह पूर्ववत। तो पूर्वत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, ये तीन प्रकार का हमारा अनुमान प्रमाण होता है। और एक प्रकार का है शब्द, आप्तोपदेशः शब्द। जो आप तो लोग हैं, शिष्ट लोग हैं, जो बात को तोल करके कहते हैं, प्रमाण पूर्वक कहते हैं, बुद्धिपूर्वक कहते हैं, सत्य को ध्यान में रख करके कहते हैं, ऐसे जो अच्छे लोगों का कथन है वो है आप्तोपदेश। और समाज में सर्वाधिक कौन सा शब्द प्रमाण घातक है? जो आप्त नहीं है। भ्रांतियां फैलती हैं। आप देखते हैं कई मंदिरों में, कई पांडालों में भगदड़ मचती है। भगदड़ मचती है, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और कईयों के देहावसान हो जाते हैं। भगदड़ का कारण होता है भ्रांति। कोई गलत बात फैला दी जाती है। शॉपिंग सेंटर में, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में बॉम्ब है, झूठी सूचना दे दी तो लोगों के भीतर क्या हो जाता है? भगदड़ मच जाती है। स्टेडियम में खेल चल रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है, हॉकी का मैच हो रहा है, और किसी ने कह दिया कि यहाँ तो बॉम्ब है, तो भगदड़ मच गई है। यानी शब्द प्रमाण की परीक्षा नहीं करी गई। जो व्यक्ति कह रहा है क्या वो सच्चा है, अच्छा है, पक्का है, इसको नहीं देखा गया। बिना परीक्षा किए क्या किया? स्वीकार लिया। महाभारत जब आप सुनते हैं तो वहां पर एक प्रसंग आता है, अश्वत्थामा हतः। अश्वत्थामा मारा गया।
ये बात किसने कही? भीम ने कही। और किससे कही? जाकर के गुरु द्रोण के समक्ष जाकर के बात कही। गुरु द्रोण ने कहा कि शिष्य तो मेरा है, मैं जानता हूं तू थोड़ा धूर्त है, थोड़ा क्रोधी है, तू चालबाजी कर सकता है, इसलिए मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा। बात कही है कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन बात पर क्या हुआ? संदेह हुआ। क्यों? जानते थे कि ये व्यक्ति झूठ बोल सकता है, मुझे भ्रम में ला सकता है। किसके पास गए हैं? जो व्यक्ति सही है, समझदार है, विवेकी है, धर्म का पक्ष लेता है, सत्यवादी है, ऐसे व्यक्ति के पास गए और उनसे जाकर के पूछा, युधिष्ठिर क्या बताओ, अश्वत्थामा मारा गया? यानी आप वहां प्रसंग देखिए, कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है तो पहले उसकी आप सत्यता तो देखो। यदि आप उस व्यक्ति के बैकग्राउंड से सुपरिचित हैं और पता है कि यह व्यक्ति छली है, प्रपंची है, लोभी है, कामी है, क्रोधी है, स्वार्थी है, तो ऐसे व्यक्ति की बात को आप मत स्वीकारो। आप ऐसे व्यक्ति की बात को स्वीकारो जो निष्पक्ष है, जो न्यायकारी है, जो तटस्थ रहता है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे व्यक्ति की बातों को हमें मानना चाहिए। समाज में जो भ्रांतियां फैलती हैं उसका कारण यही होता है कि बोल कौन रहा है, वक्ता कौन है, उसकी बात का हम परीक्षण नहीं करते, निरीक्षण नहीं करते। हम मनुस्मृति पढ़ रहे हैं और मनुस्मृति पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है, और कंट्रोवर्सी में सबसे पहले फंसने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। क्यों? किसकी बात मानी, किसकी बात सुनी? विदेशी की बात सुनी। और किसकी नहीं सुनी? स्वदेशी की नहीं सुनी। अब विदेशी की नीयत कैसे होगी? विदेशी की नीयत कभी भी स्वदेश के हित में नहीं होगी। बस मान लिया और मामला बिगड़ गया, मनुस्मृति का विरोध हो गया। ऐसे ही बुद्ध जी के साथ हुआ। बुद्ध ने पूछा कि इन निरीह पशुओं को, सुंदर पशुओं को कहां लेकर के जा रहे हो? उन्होंने कहा कि बलि के लिए लेके जा रहे हैं। यज्ञ की सफलता तभी होगी जब बलि होगी। तो उस व्यक्ति की बात मान ली जो उनको लेके जा रहा था। उनसे पूछा कहां लिखा है? बोले वेद में लिखा है। तो उन्होंने वेद तक जाने का प्रयास नहीं किया। तुमने कहा ना वेद में लिखा है, तो लाओ मैं जाकर के देखता हूं कहां लिखा है। हमारे समाज में संप्रदायवाद सबसे ज्यादा, पाखंडवाद, जड़ पूजा, बहुदेवतावाद इसी से पैदा हुआ। मंचों पर बड़े बड़े वक्ता आते हैं जैसे मिश्रा जी, और वो अपने अपने तरीके से योजनाएं बताते हैं, युक्तियां बताते हैं कि आप ऐसा ऐसा कर लो, फलाने पुराण में लिखा है। अरे पुराण लाओ, खरीदो, बहुत सस्ते पड़ते हैं। जो बात बोली जा रही है क्या वो वहां पर है? फैक्ट चेक करने में क्या ही जाता है, करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा कि वैष्णो देवी का प्रसंग है। बोले वैष्णो देवी की पूजा कैसे शुरू हुई? तो वहां पर लिखा है कि वो वैष्णवी नाम की एक कन्या थी। श्री राम जी का जब वनवास काल चल रहा था, देवी सीता जी को जब वो ढूंढने निकले थे, तब बीच में उनको वैष्णवी नाम की कन्या मिली। और वैष्णवी जी ने अपना प्रणय निवेदन श्री राम जी के समक्ष रखा कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं और आपसे विवाह की अभिलाषा रखते हैं। श्री राम जी ने कहा कि देवी इस समय तो मैं व्यस्त हूं, यदि मैं लौट करके आऊंगा और अगर तुम मुझे पहचान लो तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा। लौट करके श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण की वेश धर करके उसके पास आते हैं और उससे भिक्षा मांगते हैं। देवी भिक्षा देती हैं। भिक्षा लेने के पश्चात वो कहते हैं आपने मुझे पहचाना? बोले नहीं। बोले हम आपके राम हैं, और शर्त यही थी कि यदि आप पहचान लोगे तो हम आपकी बात को मान लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे वर्षों की तपस्या, इसका क्या होगा? बोले आप कटरा चले जाइए, कटरा चले जाइए, जम्मू चले जाइए, वहाँ पर आप रहिए। वहाँ पर 2 देवियाँ भी आपको मिलेंगी, भैरव भी आपको मिलेगा, सिद्ध भी आपको मिलेगा, और आप वहाँ पर जाकर के लोगों का कल्याण करिए। अब ये बात कहाँ लिखी है? वैष्णव देवी की जो कथा है उसमें लिखा है। अरे फैक्ट चेक तो करो, रामचरितमानस में कोई ऐसी चौपाई है क्या? वाल्मीकि जी ने कोई ऐसा श्लोक वन पर्व के अंतर्गत दिया है क्या? वन के अंतर्गत, वन के प्रसंग के अंतर्गत दिया है क्या?
नहीं दिया है, तो क्यों कर रहे हो? हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग में एक गणगौर की पूजा होती है और एक हथिया पूजन चलता है। अब हथिया पूजन, गणगौर पूजन जो है, हथिया पूजन जो मिट्टी का हाथी बनाते हैं और हाथी को पूजते हैं, ये संभवतः नवदुर्गा के आसपास पूजा जाता है। तो उसमें प्रसंग आता है कि गांधारी और कुंती जी पूजन करती हैं। तो गांधारी तो अपने तरीके से हाथी लेकर के आ जाती हैं। कुंती को लगता है कि मेरा पुत्र, हमको भी तो पूजा करनी है, तो वो इंद्र का ऐरावत जो हाथी है उसे लेकर के आ जाते हैं और तब से वो पूजा चल पड़ी। अरे कहीं महाभारत उठा करके तो देख लो, क्या महाभारत में इस प्रकार का कोई प्रसंग है जैसा आपके यहाँ चला हुआ है? यानी किसी ने कुछ भी बोल दिया है तो आप उसके पीछे जाकर के तो देखो। किसी ने कहा कि इस आरती को गाओ और आपको बैकुंठ मिल जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसी पूजा कर लो तो वैसा मिल जाएगा। अरे उसके स्रोत का फैक्ट चेक तो करके देखो कि क्या वो बात कितनी सही है और कितनी गलत है। तो बहुत सारी चीज़ों को जानने समझने के लिए किसकी आवश्यकता है? तर्क की आवश्यकता है, प्रमाण की आवश्यकता है, शब्द प्रमाण की आवश्यकता है, अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। आप मोबाइल लेने जाते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड खरीदने जाते हैं, प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं, कुछ भी वस्तु लेने के लिए जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं? कमेंट्स। कि व्यक्ति ने ये वीडियो बनाए हैं, कमेंट्स बताएगा, कमेंट्स पे क्या होगा, अलग अलग लोगों का दृष्टिकोण होता है, तो व्यक्ति कमेंट्स पढ़ता है, रिव्यू देखता है, कस्टमर रिव्यू देखता है, फैक्ट चेक देखता है। यानी जब वो सब जगह से उसको लगता है कि रेटिंग ठीक ठाक है, तब जाकर के डील करता है। जब इतनी बुद्धि हम सोशल मीडिया पर जाकर के और वस्तु के खरीदने में लगा रहे हैं, तो धर्म के जानने में क्यों न लगाएं? समाज में फैल रहे व्यवहार के विषय में क्यों न लगाएं? जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो न्यूज़ वायरल हो रही हैं, उनके फैक्ट चेक करने में क्यों न लगाएं? क्योंकि ज्ञान जो दिया जा रहा है वो ज्ञान निर्भ्रांत तो हो, संशयात्मक ना होवे, निश्चयात्मक ज्ञान होवे। उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रमाणों का सहारा लें, हम प्रत्यक्ष प्रमाण को समझें, हम अनुमान को समझें, हम शब्द को समझें। महर्षि मनु जी कहते हैं, आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र अविरोधिना यस तर्केण अनुसंधत्ते सह धर्मम वेद न इतरः। जो मनुष्य वेद और ऋषि विहित धर्मोपदेश अर्थात धर्मशास्त्र का वेद शास्त्र के अनुकूल तर्क के द्वारा अनुसंधान और चिंतन करता है, वही धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, अन्य नहीं। यानी श्लोक के अंतर्गत महर्षि मनु जी ने स्पष्ट विधान कर दिया कि आपको क्या करना है, आपको तर्क करना है। तर्क धर्म में प्रवेश कराएगा, पर क्या नहीं करना है? कुतर्क नहीं करना है, प्रश्न पर प्रश्न नहीं पूछने हैं, कारण का कारण नहीं ढूंढना है। तर्क करना बुद्धिपूर्वक होना चाहिए। यदि आप किसी प्रसंग को समझना चाहते हैं तो तर्क करो, और उलझना और उलझाना चाहते हैं तो तर्क मत करो। समझने की दृष्टि से तर्क करना चाहिए, और कब तक तर्क करो? जब तक समझ में ना आ जाए, और जब समझ में आ जाए तब सीमा समाप्त होती है, वहां पर तर्क नहीं करना है, वहां तर्क शून्य हो जाना चाहिए। किसी चीज को जानने के लिए ही तर्क करना है। जैसे मोबाइल खरीदना है, ज्वेलरी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, प्लॉट खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो पहले आप तर्क करो। अब खरीदने के बाद तर्क क्या करना? वस्तु हाथ में आ गई, उसके बाद तर्क क्या करना? उसके बाद तो भोग करना है, उसका उपभोग करना है, उसका यूटिलाइज करना है, उस पर श्रद्धा रखनी है। तर्क पूर्वक जब कोई चीज प्राप्त होती है तो फिर उसमें तर्क नहीं करना चाहिए, उसमें संशय नहीं करना चाहिए, उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। और श्रद्धा रखोगे तो वस्तु और व्यक्ति लाभान्वित करेंगे, और यदि श्रद्धा नहीं करी है तो वस्तु और व्यक्ति क्या करेंगे? दुखदायी हो जाएंगे व्यक्ति के लिए। यह भी एक बड़ी समस्या है कि व्यक्ति तर्क के बाद श्रद्धा पर नहीं पहुंचता। तर्क प्रथम सीढ़ी है और द्वितीय सीढ़ी है श्रद्धा।
तो श्रद्धा तक पहुंचना चाहिए। आप कठोपनिषद पढ़ते हैं, कठोपनिषद में यमाचार्य और नचिकेता का संवाद है। नचिकेता 3 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न यह है, यानी पहला जो उनका वर है, वो चाहते हैं कि मेरे पिता पहले के सदृश मेरे से प्रसन्न रहें, मुझे प्रेम करें, मुझसे रुष्ट ना रहें। दूसरा जो उनका वर है, दूसरा जो उनका प्रश्न है, वो है स्वर्ग साधक अग्निया का स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा। और तीसरा प्रश्न होता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। 2 प्रश्नों के उत्तर आचार्य यम सरलता से दे देते हैं, लेकिन जब तीसरा प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न बहुत बड़ा होता है। यमाचार्य देखते हैं कि ये प्रश्न तो बहुत बड़ा कर रहा है, इसकी कोई योग्यता है भी या नहीं। तो उसकी योग्यता को जानने के लिए आचार्य यम प्रलोभन उसको देते हैं, यानी उसे भरमाते हैं, बरगलाते हैं, उसे लोभाने का प्रयास किया जाता है। और वहां पर बालक की जो बुद्धि है, तर्क बुद्धि, वो क्या करती है, उन सारे प्रलोभनों को, सारे लोभावने ऑफर्स को वो ठुकरा देता है और वो धर्म में प्रवेश करता है, यानी मृत्यु के बाद क्या होता है उसको वो तर्क पूर्वक समझने का प्रयास करता है। जब उसको इस प्रकार का उपदेश आरंभ होता है और देख लिया कि ये धर्म जिज्ञासु है, श्रद्धालु है, तो बाद में आचार्य यम कहते हैं कि यहां तक तूने तर्क से जो बुद्धि प्राप्त की है, अब आगे तर्क मत करना, नहीं तो अब जो तुझे प्राप्त होगा वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसकी महत्ता समाप्त हो जाएगी। यानी धर्म में प्रवेश करना है तो तर्क करो, और अध्यात्म में प्रवेश करना है तो तर्क मत करो। अध्यात्म यानी आत्मसात करना है, श्रद्धान्वित होना। श्रद्धा में और भक्ति में तर्क की आवश्यकता नहीं है। बस यही जो आखिरी बात इन्होंने पहले लेकर के आ गए कि हम जो उपदेश कर रहे हैं, हम जो व्याख्यान कर रहे हैं, हम जो कथा कर रहे हैं, इस पर तुम श्रद्धा रखो, हमारे वचनों के प्रति आप भक्ति रखो, आप वहाँ तर्क मत करो। लेकिन सीढ़ी क्या है? सीढ़ी है कि पहले जान तो लो, जान लो। जब जानने लग जाओगे तो तुम्हें ऐसी बातें बताई जाएंगी जो तुम्हारे सिर के ऊपर होंगी, जो वर्तमान में तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जो वर्तमान में समझ में नहीं आ रही उस पर तर्क मत करो, उस पर श्रद्धा रखो, उसके वक्तव्य पर श्रद्धा रखो और उसे मान लो। वो समझ तो समय के साथ आएगी, वो समझ समय के साथ आएगी। योग दर्शन में पहला पाद है समाधि, दूसरा है साधन और तीसरा है विभूति। समाधि को आप तर्क से समझो, साधन को आप तर्क से समझो, लेकिन बाद में विभूति है। विभूति में तर्क लगाओगे तो उलझोगे, फिर सोचोगे ये सही है या गलत है। क्योंकि जो चीज हमारी बुद्धि से परे होती है, जो हमने देखी नहीं होती है और हमारी बुद्धि से परे होती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता। बस ऐसा हो जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अरे पहला पाद भी ऋषि का वचन है, दूसरा पाद भी ऋषि का वचन है, तीसरा पाद भी तो ऋषि का वचन है। कोई बात नहीं, नहीं आता समझ में तो सुनो, समझो और समय पर छोड़ दो। जब प्रभु कृपा होगी तब चीजें समझ में आएंगी। श्रद्धानंद जी ने भी तर्क से धर्म को, ईश्वर को समझने का प्रयास किया। तर्क से श्री दयानंद जी महाराज ने उनको निरुत्तर कर दिया, लेकिन ईश्वर समझ में आएगा उसका ठेका तो नहीं लिया। उन्होंने कहा तूने तर्क से समझना चाहा, मैंने तर्क से तुझे समझा दिया, तेरे सारे तर्कों को खंडित कर दिया, तुझे निरुत्तर कर दिया। अब ईश्वर तो समझ में, ईश्वर की समझ से आएगा, तेरी समझ से ईश्वर तुझे समझ में नहीं आएगा। ना ये आत्मा प्रवचने ने लभ्यो, ना मेध्या, ना बहुना श्रुते। तो बहुत सारी चीजें हैं, आवश्यक नहीं है कि वो समझ में आ जाएं। हम तर्क लगाएंगे और तर्क से वो बातें समझ में नहीं आएंगे। लेकिन बातें किसकी हैं ये तो सोचो। बातें ऋषियों की हैं, इसलिए थोड़ा शांत रहो। पहले की बातें आपने मान ली, आगे की बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो उनको समय पर छोड़ दो और समय के साथ वो चीजें सिद्ध हो जाएंगी। तो धर्म को जानना है तो क्या करना आवश्यक है? तर्क करना आवश्यक है।
व्यवहार को जानना है तो तर्क करना आवश्यक है, पूजा पद्धति को जानना है तो तर्क करना आवश्यक है, खेती करना है तो तर्क करना आवश्यक है, गृहस्थ में जाना है तो तर्क करना आवश्यक है। जो नई नई चीज़ प्राप्त करनी है, जॉब करना है, पैसा कमाना है तो तर्क करो। और कब तक करो? जब तक समझ में ना आ जाए। और जब समझ में आ जाए फिर तर्क मत करो, फिर श्रद्धा करो, स्वीकार करो, आत्मसात करो, विश्वास करो और आगे बढ़ जाओ। ये नियम होता है शास्त्र का। अनामनातेषु धर्मेषु कथम स्याद इति चेद भवेत् यम शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मम स्याद संकितः। कह रहे हैं कि जो इस शास्त्र में जिन धर्मों का उल्लेख नहीं हुआ है उनमें किस आचरण को धर्म माना जाए, यदि ऐसी जिज्ञासा उपस्थित हो तो वेद शास्त्रों के धार्मिक आप्त विद्वान जिस धर्म का आचरण को कहें वही संदेह रहित धर्म मानना चाहिए। महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, हे अग्रजों, मैं आपके समक्ष वर्णाश्रम धर्म का उपदेश कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें मेरे उपदेश के अनंतर छूट गई होंगी और कल को जब यह ग्रंथ रूप में जनमानस के लिए प्रस्तुत होगा, धीरे धीरे समय बदलेगा, तो लोग चाहेंगे कि उनकी सामान्य समस्याओं का, व्यक्तिगत समस्याओं का, अन्य प्रसंगों का उत्तर भी यहाँ से मिल जाए। तो आवश्यक नहीं है कि हर चीज़ें यहाँ पर इस ग्रंथ में समाविष्ट हों। तो तब तुम्हारे लिए धर्म क्या है? तब तुम्हारे लिए धर्म है सदाचार, श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण। जो शिष्ट लोग हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो वेदोक्त हैं, वेद शास्त्रों को प्राथमिकता लेकर के जो चलते हैं, वो जिस कर्तव्य कर्म को धर्म माने उसको तुम मानने लग जाना। वो जिसका उपदेश करें उस उपदेशों को तुम धर्म मानने लग जाना। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो धर्मयुक्त व्यवहार मनुस्मृति आदि में प्रत्यक्ष ना कहे हों, यदि उनमें शंका होवे तो तुम जिसको शिष्ट आप्त विद्वान कहें उसी को शंका रहित कर्तव्य धर्म मानो। यानी उसके बाद भी जो कोई विद्वान आदि रहें और जब वो धर्म का उपदेश करें तो तुम उसी को स्वीकारो, उसी को जानो, उसी को मानो। तो बोले वो शिष्ट लोग, वो आप्त लोग, वो सदाचारी लोग कैसे होंगे? तो कहा धर्मेण अधिगतो यस्तु वेदः संपरिवृंहणः ते शिष्टा ब्राह्मणा जेया श्रुति प्रत्यक्ष हेतवः। जिन्होंने निर्धारित ब्रह्मचर्य आश्रम की विधि पूर्वक वेद का वेदांगों सहित अध्ययन किया है, ते उन वेदों के यथार्थ का प्रत्यक्ष करने वाले विद्वानों को शिष्ट संजक विद्वान जानना चाहिए। ऋषि दयानंद कहते हैं कि शिष्ट सब मनुष्य मात्र नहीं होते। हर कोई मनुष्य को शिष्ट नहीं कहा जा सकता, हर कोई मनुष्य आप्त नहीं हो सकता, हर कोई मनुष्य की वाणी जो है सत्य नहीं हो सकते। किंतु जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य और धर्म से सांगोपांग वेद पढ़े हों, जिन्होंने साधना की है, जिन्होंने स्वाध्याय किया है, जिन्होंने इंद्रिय निग्रह किया है, जो संयमी जीवन जीने वाले हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, ईश्वर ही जिनका ध्येय रहा और धर्म पूर्वक निष्ठापूर्वक जिन्होंने सांगोपांग वेद पढ़े हों, यानी वेदों के अंगों का, वेदों के उपांगों का अध्ययन करके वेदों को जिन्होंने पढ़ा हो और जो श्रुति प्रमाण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों ही से विधि व निषेध करने में समर्थ धार्मिक परोपकारी हों, वे ही शिष्ट पुरुष हैं। और जो स्वयं का व्यवहार कैसा रखते हैं श्रुति प्रमाण के अनुसार, जब उनके सामने बात आती है तो वे भी प्रत्यक्ष अनुमान शब्द आदि प्रमाणों का प्रयोग करके बातों का मानते हैं और मनाते हैं, कहते हैं और कहाते हैं, विधि और निषेध परक जो बातें कहने और बताने में समर्थ होते हैं। ऐसे धार्मिक परोपकारी लोगों को ही शिष्ट कहा जाएगा। तो ऐसे लोगों को जीवन को देखें। अब होता यह है कि संप्रदायवाद के अंतर्गत ऐसे लोगों को प्रमाण मान लिया जाता है जिनका जीवन धार्मिक नहीं रहा। जैसे कि साईं ब्रह्मचारी नहीं रहे, धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, और जो ऐसे मानक हैं उन मानकों पर वह खरे नहीं उतरे। ऐसे कई लोग हुए मध्यकाल के अंतर्गत। और लोगों ने क्या किया?
उनकी बातों को परम प्रमाण मान लिया, परम प्रमाण मान करके चल पड़े और अंधविश्वास में जा गिरे। गुजरात के अंदर जूनागढ़ है। जूनागढ़ में नरसिंह मेहता का प्रसंग आता है। नरसिंह मेहता के प्रसंग में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण जी ने भात भरा था। अब नरसिंह मेहता हैं अभी के, भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पुराने। अब किसी ने बात कह दी और लोगों ने बात मान ली। भाई जिसने बात कही, क्या वह ब्रह्मचारी था? क्या वह साधु था? क्या वह शास्त्रों को पढ़ा हुआ था? क्या वह सदाचारी था? क्या वो परोपकारी था? क्या वो शिष्ट था? ये मुख्य विषय है। मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल, तो मीरा को किसने दर्शन दिया? बोले कृष्ण जी ने दर्शन दिया। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस का वाचन कर रहे थे, लेखन कर रहे थे, तो वो डूब गई या उसको कोई खा गया, ऐसा कुछ बताते हैं। तो किसने जाकर के लिखी? बोले हनुमान जी ने पूरी की। और हनुमान जी हैं श्री रामचंद्र जी के युग के, और वाल्मीकि जी है ये अपने बाबा तुलसी हैं 16वीं शताब्दी के, 17वीं शताब्दी के। अब देखो तो सही आप कहाँ की बात क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और कहने वाला कौन है? कहने वाले को तो देखो, उसका जीवन कैसा है। क्या वेद शास्त्रों को उसने निर्भ्रांत रूप से स्वीकार रखा है? क्या वेद शास्त्रों के प्रति उसकी सच्ची श्रद्धा है, आस्था है? क्या निष्पक्ष उसका जीवन है? ये देखना पड़ेगा। बहुत सारे संप्रदायों का उदय इसी आधार पर हुआ। लोगों ने अपनी मनमानी से, अपने तरीके से चीज़ों का उल्लेख कर दिया, चीज़ों का व्याख्यान कर दिया, और भक्त मंडली ने उसको प्रसारित कर दिया। सबके दुख का कारण, सब भ्रांतियों का कारण, सब अंधविश्वासों का कारण, सब पाखंडों का कारण है तर्क ना होना, प्रमाण ना होना। प्रमाणों के अभाव से, तर्क के अभाव से सारी चीजें चल पड़ी। भेड़ चाल चलती है जी। विवाह संस्कार हो वहां पर भेड़ चाल है, अंत्येष्टि संस्कार हो वहां पर भेड़ चाल है, बहुत सारे पूजा पाठों में भेड़ चाल चलती है। बस चलते चले आ रहे हैं, लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन तर्कहीन है, तर्क शून्य स्थिति है। और उसी के कारण से धर्म ज्ञान शून्यता बनी हुई है। मान्यताओं का जो बोलवाला है, यानी लोक रीतियां वेद रीति पर हावी हो चुकी हैं। व्यक्ति लोक रीति को निभाने के लिए वेद रीति को छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि रहना उसे लोक में है। मूर्खों की संगति में रहना है तो मूर्खों जैसी बातें करनी है, नहीं तभी वो सरवाइव कर पाएगा, अन्यथा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये स्थिति बन गई है। और यदि वो लोक रीति को त्याग करके वेद रीति की ओर चले तो बोले तू तो नास्तिक है, तू अधर्मी है, तू संप्रदायी है, उसको दूसरे प्रकार का टैग दे दिया जाएगा। यानी जो मैं प्रायः अपने व्याख्यानों में कहता हूं ना, पर्वतारोही के प्रसंग बताता हूं कि पूरा गांव अंधा था और संधे गांव में एक आंख वाला पहुंच गया, तो लोगों ने क्या कहा, ये अंधा आ गया है, इसकी आंखें ठीक करो, ये गड़बड़ कर रहा है। तो सब लोग मिलकर के, गांव के लोग मिलकर के उस आंख वाले की आंख फोड़ देते हैं, बोलते हैं अब ठीक है, अब तेरी आंख का ऑपरेशन हो गया है, अब तू देख पाएगा। तो ये समाज ऐसा है, ये लोक ऐसा है। अगर आप उसी में आप रहोगे, बसोगे, तो आप ठीक हो, और यदि आपने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया तो आप वहां रह नहीं सकते। आप कितने बड़े निष्ठावान होकर के, सत्यवादी होकर के आए हैं, और आप सरकारी महकमे में पहुंचे और आप करप्ट ना होवें, तो आप वहां सरवाइव नहीं कर पाओगे। यानी आपको करप्ट होना जरूरी है, तो ही आप वहां सरवाइव कर सकते हैं, तो ही आपकी पदोन्नति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। अभी हमारे कितने ही सारे जो लोग हैं गुजरात के, वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हैं, ठेकेदारी की फील्ड में हैं, बिल्डर की फील्ड में हैं। अब बताओ, वो टेबल के नीचे ना दें तो वो चल ना सके। बोले ना जी, हम तो आर्य समाज यहीं ईमानदारी से काम करेंगे, बोले गांव में जाके खेती करो, हो गया था हमारा सारा काम। तुमको अगर यहाँ धंधा करना है तो हमारे तरीके से करना पड़ेगा। ऐसे
कॉरपोरेट सेक्टर में इतना जाना है, विधायक को इतना जाना है, सांसद को इतना जाना है, मेयर को इतना जाना है, फिर कलेक्टर को इतना जाना है, फिर पार्षद को इतना जाना है। बोले पहले सबको मुंह मिठाई कराओ, सबका मुंह मीठा कराओ, तो आपकी आगे बात बढ़ेगी। यानी आप ये समझो कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। क्यों हुआ? क्यों है कि सब चीजें तर्कों पर नहीं चली हैं, प्रमाणों पर नहीं चली हैं, शास्त्र के अनुकूल नहीं चली, लोगों का मनमाना आचरण होता चला गया और यहां तक बिगाड़ हो गया। अब आप मना करके देखो करवा चौथ की, खाटू श्याम का विरोध करके देखो, पता चल जाएगा। राधा का विरोध करके देखो, राम मंदिर का विरोध करके देखो, मूर्ति पूजा का विरोध करके देखो, और अपनी कुल परंपराओं में जो चीजें चल रही हैं, सास का विरोध करके देखो, पता चल जाएगा। हालत खराब हो जाएगी। क्यों? वो संक्रमण जो है व्याप्त हो गया। अंधविश्वास का, पाखंड का जो क्षेत्र है, वो दायरा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अगर हमको उनसे बचना है और आगे के लिए सुरक्षित होना है तो प्रत्यक्ष शब्द और अनुमान प्रमाण का सहारा लेना पड़ेगा। पिछली भ्रांतियों को दूर करना और नई भ्रांति नहीं पालना, उसके लिए प्रत्यक्ष शब्द और अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है, तर्क की आवश्यकता है। तभी हम धर्म ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। चलिए अब कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम